नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर मचे बवाल के बीच अब इस मामले में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उसकी जांच का मामला हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिकाकर्ता ने एक PIL फाइल की है। जनहित याचिका के माध्यम से ग्वालियर के वरिष्ठ वकील उमेश बोहरे ने मैंने माननीय उच्च न्यायालय में इस बात की याचिका लगाई थी कि 2003 से 2023 तक विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर मध्य प्रदेश में पटवारी में, शिक्षा कर्मी में, वन कर्मी में सभी में भर्ती हुई और सभी में जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए विकलांग सबसे ज़्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए हैं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना के कार्यालय से, भिंड में भी बनाए गए, ग्वालियर में भी बनाए गए, सभी जगह बनाए गए। तो मेरी पीरियड ये थी कि जो 2003 से 23 तक जो फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्तियाँ हुई हैं उनको निरस्त किया जाए और सारे विकलांग सर्टिफिकेटों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए जिससे स्पष्ट हो सके। क्योंकि मेरा कहना है कि 3-3 लाख रुपए लेकर के विकलांग सर्टिफिकेट बनाए गए और 15-15 लाख रुपए लेकर के नौकरी दी गई है। अपनी याचिका में अदालत से यह गुजारिश की है कि इस पूरे मामले की बहुत ही विस्तार से जांच की जाए, क्योंकि इसमें न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में गड़बड़ियां हुई हैं। अगर हम अदालत द्वारा सुनवाई की बात करें तो कल ही अदालत की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और तीनों ज़िले जो कि ग्वालियर चंबल संभाग में आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें सामने आई हैं, उनमें ग्वालियर, भिंड और मुरैना, इन तीनों ज़िले के कलेक्टर से एक समिति बनाकर 5 सदस्यीय समिति बनाकर इसकी जांच करने को कहा है। दरअसल इस मामले में जो दिव्यांग कोटे के छात्रों का चयन हुआ है उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल यह उठाया गया है कि इन सभी छात्रों ने, लगभग आधे से ज़्यादा छात्रों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर परीक्षा दी है और इसमें वे चयनित भी हुए हैं। आरोप यह भी लगाया गया है कि पिछली परीक्षाओं में, जिनमें वन भर्ती परीक्षा और पुलिस भर्ती परीक्षा शामिल थी, इन परीक्षाओं में यही छात्र फिट पाए गए थे, लेकिन पटवारी परीक्षा में इन छात्रों ने खुद को विकलांग बताकर परीक्षा में शामिल हुए और वह चयनित भी हुए हैं। इस तरह के मामले मुरैना जिले की जौरा तहसील के एक ही परिवार के लगभग 16 छात्र, और अगर तहसील के अन्य गाँवों की बात करें तो कुल 23 छात्रों का चयन दिव्यांग कोटे से हुआ है। इस मामले को उठाते हुए उमेश बोहरे ने हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि सभी जिलों के, मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में पिछले 20 सालों में जितने भी परीक्षा भर्ती में लोग चयनित हुए हैं दिव्यांग कोटे से, उनका भौतिक सत्यापन कराकर जांच की जाए और इसके बाद यह फैसला किया जाए कि क्या इन सभी की नियुक्ति सही पाई गई अथवा गलत पाई गई। गलत पाए जाने पर पूरी परीक्षाओं को भर्ती को रद्द करने का भी इस मामले में गुजारिश की गई है। 2003 से 2023 के बीच में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सभी को रद्द करने की जो बात की जा रही है वह अपने आप में व्यवहारिक तो नहीं है, लेकिन अदालत ने फिर भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए और इस कमेटी में याचिकाकर्ता वकील उमेश बोहरे भी शामिल होंगे। इसके पैरेलल राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि शासन की तरफ से एक कमेटी पहले ही गठित कर दी गई है और वह इस मामले की जांच कर रही है। अदालत ने इस पर सरकारी पक्ष के वकील को आदेश दिया कि इस कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही सामने आए तत्काल उसको हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। अदालत में सरकार के वकील ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा की अगुवाई वाली एक कमेटी इस मामले की जांच कर रही है और उसको 31 अगस्त तक उससे इस पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि 31 अगस्त के पहले जो अदालत द्वारा गठित समिति अगर जांच करती है और उसकी कोई रिपोर्ट सामने आती है जो कि अदालत में पेश की जाएगी, और 31 अगस्त को जो सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट होगी, अगर उसमें कोई विरोधाभास होता है तो हाई कोर्ट निश्चित रूप से इसमें दखल देगा। लेकिन इस सब के बीच जो चयनित छात्र हैं उनके भविष्य पर फिलहाल संकट के बादल हैं, सवालों के घेरे में है नियुक्ति, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जाएगा। ग्वालियर से निर्मल यादव, किसान तक के लिए। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से
अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो, उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र 2 पानी ले पाते थे, उसमें भी कभी कभी एक पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए, और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए, और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया, और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है, और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।